हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज की जो हमारी सीरीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा चल रहा है, उसमें आज हम 7th पार्ट्स ऑफ स्पीच करने वाले हैं, दैट इज कंजंक्शन। ओके, आप हमारे चैनल पे जाके बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, जहां हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाकी जो चैप्टर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। उसमें अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंजंक्शंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंजंक्शन? सबसे पहले हम समझेंगे कि कंजंक्शंस होते क्या हैं और ये काम क्या करते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शंस का बेसिकली काम क्या होता है? ज्वाइन करना, जोड़ना। वो दो शब्दों को जोड़ सकते हैं या सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को। ठीक है, वो कनेक्ट करने का काम करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर आर टू सेंटेंसेस, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, शी लाइक्स पाई, शी लाइक्स कैंडी। ठीक है, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, दो सेंटेंसेस हैं। नाउ इफ आई वांट टू मेक दिस सेंटेंस इन वन, अगर मैं एक ही में इसे बनाना चाहूं तो मैं लिख सकती हूँ शी लाइक्स पाई एंड कैंडी, राइट। ठीक है, तो ये तो बहुत मैंने सिंपल तरीके से बताया कि कैसे कंजंक्शन जो है, यहाँ पे कंजंक्शन है एंड, और ये दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो कंजंक्शन का बेसिकली काम यही होता है, ज्वाइन करना। अब वो कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं वो हम अभी समझेंगे। ठीक है, चलिए, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, तो इसमें जो मेन आपकी 7 कंजंक्शंस हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो है फॉर, देन एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये कुछ कंजंक्शन है जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। और आपने बहुत बार सुना होगा, मैं फिर भी बता दे रही हूँ कि यहाँ पे आप इनको याद रख सकते हैं फैन बॉयज से, FAN, फैन, BOYS, बॉयज। फैन बॉयज से आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये फॉर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। याद कीजिए, हमने फॉर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी पढ़ा था कि ये टाइम को दिखाता है, पर यहाँ ये टाइम के लिए नहीं है, यहाँ ये दिखाता है किसी कॉज को। जैसे शी टुक एन अम्ब्रेला फॉर इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। ध्यान दीजिएगा, दो सेंटेंसेस है व्यूअर्स। शी टुक एन अम्ब्रेला इज द फर्स्ट वन एंड इट वाज रेनिंग इज द सेकंड सेंटेंस, राइट। और यहाँ पे फॉर जो है वो कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे फॉर जो है किसका काम कर रहा है? बिकॉज का काम कर रहा है। इस तरीके से भी आप फॉर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डिड नॉट टेक लंच टुडे फॉर आई वाज गेटिंग लेट। मैंने आज लंच नहीं लिया क्योंकि मैं लेट हो रही थी। आप फॉर की जगह पे बिकॉज भी कह सकते हैं, बिकॉज आई वाज गेटिंग लेट, लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स यूज एंड। एंड का यूज तो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, शी टुक मनी एंड बॉट फ्यू टिकट्स। उसने पैसे लिए और कुछ टिकट्स खरीदे। नॉर मतलब she didn't like me nor my sister। ना ही वह मुझे पसंद करती थी, ना ही मेरी सिस्टर को। नॉर मतलब ना ही मेरी सिस्टर को। ओके, बट I was getting late, but finally I reached on time। ठीक है, ध्यान देंगे, मैं वैसे तो लेट हो रही थी बट फाइनली मैं समय से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। दो अलग अलग आइडियाज को दिखाता है। बट पहला आइडिया तो ये, मैं लेट हो रही थी पर फाइनली मैं टाइम से पहुंच गई। अलग आइडियाज हैं दोनों।
Okay, now coming to or. He wants you or your friend to come with him. वह चाहता है या तो तुम या तो तुम्हारी दोस्त उसके साथ जाए, ठीक है. He wants you or your friend to come with him. Okay? और यहां भी दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है. अब हम देखेंगे yet, ठीक है. He worked hard yet he failed. उसने कड़ी मेहनत तो की पर फिर भी वो फेल हो गया. बट और येट आप देख रहे होंगे दोनों एक ही तरह यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं. सो आई गॉट अप लेट सो आई डिडंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक. यहाँ पे ये दिखा रहा है इसलिए, किसी रीजन को आप बता रहे हैं, ठीक है. मैं लेट उठी इसीलिए मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गई. कुछ इस तरीके से आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप कहते हैं, बोलते हैं, ठीक है, फॉर इफेक्टिव एंड फ्लुएंट इंग्लिश. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ध्यान से देखेंगे अब, ठीक है. अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते क्या हैं, ठीक. सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा कुछ लिख देती हूँ यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. दे जॉइन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. अब सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा, आई एम क्वाइट श्योर, कि ये डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं. तो ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है. ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दिखने में लग रहा है. सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि डिपेंडेंट को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं. ध्यान दीजिएगा कि डिपेंडेंट को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं. ओके, तो अब समझते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को, ठीक है. डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं. इसका एक एग्जाम्पल लेंगे. आई वेंट टू स्कूल ऑन बाइक दैट my father gifted to me. Okay, ध्यान देंगे. I went to school on the bike, यहाँ पे on the होना चाहिए, on the bike that my father gifted to me. तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है आप देखेंगे ये अपने आप में पूरा है. इसको किसी भी सेंटेंस की, दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है पूरा होने के लिए. तो ऐसे सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने आप में स्टैंड आउट कर सकते हैं, उनको हम इंडिपेंडेंट या तो मेन क्लॉज कहते हैं. लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, दैट माई फादर गिफ्टेड टू मी, अगर सपोज यहाँ पे सिर्फ यही सेंटेंस होता, ये सेंटेंस नहीं होता, दैट माई फादर गिफ्टेड टू मी, तो क्या उसका कोई सेंस निकलता? बिल्कुल भी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं निकलता, क्योंकि ये पार्ट जो है वो इस पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कंप्लीट होने के लिए. तो इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज. बस यही होता है डिफरेंस. मेन क्लॉज वो होता है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है और सबऑर्डिनेट वो होता है जिसको दूसरे क्लॉज की जरूरत पड़ती है कंप्लीट होने के लिए, ठीक है. Mary took an umbrella as it was raining. ये भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल. आप वीडियो पॉज करिए और क्या आप बता सकते हैं इसमें मेन क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? थोड़ा सा पॉज करके सेंटेंस को ध्यान से देख सकते हैं और फिर बता सकते हैं. चलिए, नाउ आई एम टेलिंग यू द आंसर. मेरी टुक एन अम्ब्रेला, ये टोटली इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की जरूरत नहीं कंप्लीट होने के लिए. पूरा इसका अर्थ भी निकल रहा है कि मेरी ने अम्ब्रेला लिया. सो दिस इज द मेन या तो इंडिपेंडेंट क्लॉज. एंड दिस as it was raining, क्या ये अकेले कोई सेंस बना सकता है? as it was raining,
No, it can't. That's why it is a subordinate clause. As simple as that. ठीक है, तो ये तो हो गई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज की कहानी। अब हम समझेंगे कि इसका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या लेना देना है भाई। ठीक है, ये मैंने क्यों इतना बड़ा आप लोगों को समझाया। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होते हैं वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे बिकॉज, wherever, whenever, so that. Okay, some more examples are if, or unless, or although, etc. ठीक है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। अब ये कैसे वर्क करते हैं, चलिए हम इनका एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, although he is poor, he loves to donate. He loves to donate. ठीक है, ध्यान देंगे। अब इसमें भी आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को तो समझ ही रहे होंगे। ऑल्दो ही इज पुअर, ऑल्दो का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना चूंकि या हालांकि वह ऐसा है पर फिर भी वो ऐसा करता है। ठीक है, हालांकि वह गरीब है, कोई कंप्लीट सेंस नहीं है इसमें, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और ही लव्स टू डोनेट, ये अपने आप में कंप्लीट है, उसे दान करना अच्छा लगता है, पसंद है, तो ये हो गया आपका मेन क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और देखिए ऐसे सेंटेंस को जोड़ता है, हालांकि वह गरीब है पर फिर भी उसे दान करना बहुत पसंद है। ठीक है, he travels wherever he wants to, वह ट्रैवल करता है जब भी उसका मन करता है। wherever मतलब सॉरी, जहां भी उसका मन करता है वो वहां ट्रैवल करते हुए चला जाता है। यहां भी वो दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है। चलिए सो दैट देखते हैं। I studied hard so that I may get good marks. I may get good marks. ठीक है, so that मैंने बहुत कड़ी मेहनत से पढ़ाई करी ताकि मुझे अच्छे मार्क्स मिल सके। यहाँ पे ये है आपका क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो सो दैट यहाँ पे कैसे देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है। ठीक है, मैं बस आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को कैसे कनेक्ट करता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, चलिए now coming to the last one, that is correlative conjunctions. अब ये correlative conjunctions क्या होते हैं इसको भी हम आज की क्लास में समझते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन को यूज करना, क्योंकि बड़ा ही मजा आता है इसको यूज करने में। सबसे पहली बात मैं इनके बारे में बता दूं कि दे आर मेड ऑफ 2 or more वर्ड्स। ठीक है, मेड ऑफ 2 or more वर्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा शब्द का बना हुआ रहता है। एंड दूसरी चीज़ इनके बारे में ये है दैट दे आर यूज्ड इन पेयर्स। इनको हमेशा हम कैसे यूज़ करते हैं, जोड़े में यूज़ करते हैं, हमेशा पेयर में यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ईदर और, नीदर नॉर। ठीक है, फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, द नेक्स्ट इज वेदर और, बोथ and the last one is such that। फिर एक आध और लिख लीजिए, rather than।
ठीक है। अब ये बीच बीच में मैंने डैश क्यों छोड़ा है, क्योंकि इन दोनों को आप एक साथ नहीं यूज करेंगे, ईदर और ही इज ईटिंग समथिंग, नो यू कैन डू दैट, ठीक है। आप इसको एक ही सेंटेंस में यूज करेंगे पर एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं, ये अलग अलग रहता है, ठीक है। आप चाहे तो इसकी फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, फिर मैं आपको इसका यूज समझाती हूँ, आप ईदर और का यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आप किसी जगह जा रहे हैं, आप वेकेशन पे जा रहे हैं, तो या तो आप फ्लाइट ले सकते हैं, या तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, या तो आप बस से जा सकते हैं। चलिए हम दो ऑप्शंस लेते हैं, ठीक है। ईदर यू कैन टेक अ बस और बुक अ फ्लाइट, ठीक है। ध्यान देंगे, या तो आप बस ले सकते हैं या तो आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट की टिकट्स बुक कर सकते हैं वेकेशन पे जाने के लिए। अगला यूज करेंगे हम नीदर नॉर, नीदर ही वांट्स टी नॉर कॉफी, ना उसे चाय चाहिए ना ही कॉफी, ठीक है। अगला देखेंगे बोथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली we booked the tickets, ना ही हमने, ना सिर्फ हमने टिकट बुक किया, but also planned for dinner, ना ही हमने सिर्फ टिकट बुक किया पर डिनर के लिए भी हमने प्लानिंग करी, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कंजक्टिव कंजंक्शंस के। इन केस अगर आपको इस लेसन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको अपने डाउट्स बता सकते हैं, और हमारे चैनल के साथ हमेशा ट्यून्ड अप रहें ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक यू सो मच, गुड डे एवरीवन।